तो हेलो बच्चों, केमिस्ट्री के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज के क्लास में महत्वपूर्ण टॉपिक्स आईयूपीएसी नाम के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आईयूपीएसी नाम के ऊपर, यानी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। केमिस्ट्री के लिए यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कहा जाए तो केमिस्ट्री में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज के क्लास में ये क्लास हम लोग का बेसिक रहेगा और बेसिक क्लास में ही मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि आप किसी भी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़े थोड़े करके सीखना। यहाँ पर मैं सिखाते चलूँगा एक एक स्टेप, ठीक है ना, एक एक बातें एक एक स्टेप में मैं सिखाऊंगा ताकि सभी को अंत आते आते किसी भी कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नामकरण समझ में आने लगे। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से। और आईयूपीएसी नामकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो स्ट्रक्चर के लिए एक अलग से क्लास अपलोड कर दिया जाएगा। ऑफलाइन के बच्चों को स्ट्रक्चर के बारे में हम बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब आईयूपीएसी नाम ऐसा नाम होता है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में कहीं भी जाए तो सेम आईयूपीएसी नामकरण के माध्यम से हमें कंपाउंड्स के नाम पढ़ने को मिलते हैं। एथेन, मीथेन, ब्यूटेन, यहाँ पर जो हम एथेन, मीथेन, ब्यूटेन की बात कर रहे हैं, इसी एथेन, मीथेन, ब्यूटेन, यही एथेन, मीथेन, ब्यूटेन को हम अमेरिका, अन्य अदर देशों में भी इसी नाम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस आईयूपीएसी नाम को जानने से पहले हम इसके थोड़े से स्ट्रक्चर को समझेंगे। यदि स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा कमांड हो गया ना तो आईयूपीएसी नामकरण अपने आप समझ में आने लगेगा, बनने लगेगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर पर कमांड करते हैं। स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्स, तत्व। ठीक है, तत्वों में बात करें तो इससे कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है क्या? कार्बन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले समझते हैं कार्बन। कार्बन में कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी 72 कक्षा में से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर की नॉलेज आपको हो। ठीक है ना, तो कार्बन में 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन की बात करें तो इसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो इसके 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बना। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें हम तो ऑक्सीजन के 72 कक्षा में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे ना। हाइड्रोजन की बात करें तो इसके 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये हाइड्रोजन है क्या? तो हाइड्रोजन का मतलब होता है इसमें आपका आ जाएगा क्लोरीन, आ जाएगा फ्लोरीन, आ जाएगा ब्रोमीन, आ जाएगा और आयोडीन आ जाएगा। ठीक है ना, आयोडाइड। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमो, हाइड्राइड, ये सब आपका हाइड्रोजन होता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे हाइलो एल्कीन में। ठीक है ना, जब अंत आईयूपीएसी नामकरण का, यानी इस क्लास का जब अंत होगा तो अंत में हम इसकी चर्चा करेंगे हाइलो एल्केन। ठीक है ना, ये हाइलो एल्केन एलिमेंट्स है और इसका नामकरण अलग तरीका से होता है, सभी का विपरीत है ये, इसीलिए इसको हम अलग बात करेंगे। ठीक है ना, अभी समझते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें एक आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है एक। किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले इसको समझते हैं इसको कहते क्या है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यानी 2, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है ना, आप लोग थोड़ा सा इसे नोट करते चलिएगा आप लोग मेरे साथ। ठीक है ना, छोटे छोटे चीज़ों को नोट करते चलना है, इसे मिटाएंगे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? लोन पेयर। ये लोन पेयर कहलाते हैं, यानी कि कोई एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो उसे हम लोन पेयर कहते हैं। ठीक है ना, अभी आईयूपीएसी नामकरण पर हम नहीं, अभी आईयूपीएसी नामकरण के लिए थोड़े से आवश्यक तथ्य को समझ रहे हैं। ठीक है ना,
यदि एक इलेक्ट्रॉन रहे तो एक इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कहा जाता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, अनपेयर एलिमेंट्स कहते हैं। दो इलेक्ट्रॉन आए तो उसे लोन पेयर, और एक इलेक्ट्रॉन आए तो उसे ऑन पेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें हमें जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है ना, लोन पेयर और ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन, राइट। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला पर हम बात करें, थोड़ी सी इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला तो बात करें, हमने देखा है जैसे C2 CH4 C2H6 C2H2, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3 COOH, ये फार्मूला होते हैं, ठीक है ना। तो इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाए तो इसमें कार्बन एक है, और कार्बन और के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना, 4 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो अभी बंधन में नहीं है तो ऑन पेयर कहलाएंगे, लेकिन जहीं बंधन में आ जाएंगे तो पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, ठीक है ना। तो एक कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसके ये 4 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 4 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना है, 4 हाइड्रोजन भी है, और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के लिए कितना चाहिए, 8, इसके आयतन कक्षा को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन के लिए 2, हाइड्रोजन और हीलियम 2 अपवाद है, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, यानी कि इसका एक पेयर बनेगा हाइड्रोजन का, और इस हाइड्रोजन से एक पेयर बनेगा, इस हाइड्रोजन से एक पेयर बनेगा, इस हाइड्रोजन से एक पेयर बनेगा, ठीक है ना। ये बहुत छोटी सी बात है स्ट्रक्चर, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, इसकी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, ये स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया, संरचना सूत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। ये आपका होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, ठीक है ना। लेकिन जो अभी हम यहाँ पर ऊपर लिखे हैं, ये जितने भी ऊपर लिखे हैं इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। हिंदी में बात करें तो इसको संघनित भी बोला जाता है, संघनित सूत्र, ठीक है ना, संघनित सूत्र, ठीक है। तो जब हम इसका बहुत ज़्यादा काम है आईपीएससी नामकरण में, मॉलिक्यूलर फार्मूला का बहुत ज़्यादा काम है। जितना भी आईपीएससी नामकरण करेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला पर करेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला पर नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है ना, इसे लिखने में बहुत लंबा समय जगह भी लगता है, और इसको थोड़ा सा काउंट करने में भी दिक्कत होता है, इसलिए हमें ध्यान देना है मॉलिक्यूलर फार्मूला पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करें हम इसको, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के बीच में एक ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक बंधन बनेगा, और इसके साथ में 3 बन जाएगा, ठीक है ना, और इसके साथ में 3 बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, ठीक है ना। तो इस टाइप के बंधन को हम लोग सिंगल बॉन्ड या एकल सहसंयोजक बंधन भी कहते हैं। ये पूरा जो बॉन्ड है ये आपका सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बॉन्ड बंधन, ये सहसंयोजक बंधन कहलाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह इसका बात करें तो 2 कार्बन है, कार्बन के बीच में एक बंधन बनाएंगे, कितना H है, 2 H है ना, इसके साथ एक, इसके साथ एक, लेकिन कार्बन के तो 4 होना चाहिए ना, कार्बन के एक इधर 2 ही हुआ, तो इसके लिए हम 2 और अनपेयर इलेक्ट्रॉन को साझा करा देंगे, यानी ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन का कार्बन के बीच में साझा हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ में ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन बनाए, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करें तो इसे हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि इसका काउंटिंग इसमें भी होगा और इसका काउंटिंग इसमें भी होगा। है समझ में, ये आपका लोन पेयर, यानी बॉन्ड बना दिए तो ये लोन पेयर होगा। अब बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन बनेगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा हम बात करें कि कार्बन के साथ में हम ऐसी घट संरचना बनाते हैं, कार्बन के साथ में चलो ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लोइस बॉन्डिंग सिस्टम, लोइस डॉट्स बॉन्डिंग सिस्टम, ठीक है ना। लोइस, बहुत लोग इसको लेविस पढ़ते हैं, लोइस डॉट
सिस्टम। ठीक है, ऐसे पॉइंट वाले को लुईस बोलते हैं ये लुईस फार्मूला है, इसके बारे में हमने चर्चा किया है। और ये वाले जो कहलाता है आपका, ये बॉन्डिंग सिस्टम कहलाता है, ये आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये सहसंयोजक बंधन बनाता है, इसमें भी सहसंयोजक बंधन, लेकिन ये डॉट्स सिस्टम है और ये आपका बॉन्डिंग सिस्टम है। ऐसा समझ में, यानी इतना चीज तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम बात करें, ये जो बॉन्डिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है ना, ये आपके लाइन स्ट्रक्चर भी बनते हैं इस पर, लाइन स्ट्रक्चर। अब लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ी सी इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। लाइन स्ट्रक्चर ये बिल्कुल समझना है, नहीं तो एग्जाम में ऐसा करता है कि ऐसे क्वेश्चन दे देगा, लो ऐसे दे देगा, कहेगा आईपीएससी नामकरण कीजिए। अब समझ में ना है कि क्या लिखा है भाई, कुछ वो चिचरी खर्च कर दे दिया ना, आईपीएससी नामकरण करो, क्या है, तो इसी को कहते हैं लाइन स्ट्रक्चर। अब होता क्या है इसमें ध्यान देना, हम इसका बात करें ना तो देखिए जहां पर भी कर्नल बनेगा वहां पर एक कार्बन मौजूद है, ठीक है ना, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन है, इसमें कितने कार्बन हुए, 4 कार्बन हुए, ठीक है ना। अब प्रत्येक के साथ में कार्बन है, तो इसके बंधन को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन होगा, और कार्बन हाइड्रोजन मिलकर आपस में हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के भी बारे में हमने पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इसमें भी समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, और जिस तरह हमने हाइड्रोकार्बन अभी पीछे पढ़ा है उस तरह हाइड्रोकार्बन के यहाँ पर काम नहीं है। तो हम हाइड्रोकार्बन के मेन चीज एल्कीन, एल्काइन, एल्केन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इन तीनों के नाम के ही और इन तीनों के ही बस आईपीएससी नामकरण में काम है, वर्क है। तो जितना जरूरी है उतना ही, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, तो इसे हम प्रयास करेंगे इस एक क्लास में आपको सारे आईपीएससी नामकरण सिखा दे, आईपीएससी नामकरण कंप्लीट कर दे, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ आपका कितना होगा, तो 3 हाइड्रोजन होगा, इसमें 2 बंध बन गया है तो 2, इसमें भी आपका 2 और इसमें भी आपका 3 होगा। तो इसे लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जितने भी आपको इस तरह का डॉट्स बनते हैं, हाँ, ये दिवाली घर, ये भी आपका लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ऐसे दे देगा, कहेगा इसका आईपीएससी नामकरण कीजिए, तो ध्यान दे रहे, इसको हम लाइन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नोट करते चलिएगा आप लोग ये, ठीक है ना, इसे लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। इससे क्या भी हम चर्चा करेंगे, इसका भी आईपीएससी नामकरण करेंगे, हाँ, यहाँ पर इसका भी हम आईपीएससी नामकरण करेंगे, ऐसे भी देता है। तो सारे लाइन स्ट्रक्चर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। स्ट्रक्चर फार्मूला आपको समझना जरूरी है, और हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर फार्मूला आ गया होगा, थोड़ा बहुत ही जरूरी है अभी आईपीएससी नाम के लिए, ठीक है। इस तरह आपको इसके लंबा जानकारी रहनी चाहिए। अब समझते हैं कार्बन। देखिए, तो कार्बन आपस में कार्बन मिलकर श्रृंखला बनाता है, और कार्बन के इस गुण को कार्बन के श्रृंखलन गुण कहते हैं। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं, यानी कार्बन आपस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के माध्यम से चेन बनाता है, चेन, इसे कार्बन चेन के नाम से जाना जाता है, कार्बन चेन, ठीक है ना। कार्बन की चेन आपस में ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन द्वारा कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। तो कार्बन चेन समझ में आ गया। अब एक ऐसा हम सारणी बनाते हैं जिसके माध्यम से आपको सारे चीज क्लियर हो जाएंगे, और इसी सारणी के माध्यम से थोड़ा सा कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा, सारे आईपीएससी नाम समझ में आने लगेगा। तब हम अपने आईपीएससी नामकरण की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए, आईपीएससी नामकरण के लिए आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, एक सारणी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। और इतना तो याद रख ही सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें है क्या, ये कार्बन चेन है, ठीक है ना। कार्बन चेन की बात करें, अभी आपको बताएं, कार्बन इस तरह जुड़े रहेंगे, ठीक है ना, माने कार्बन के साथ में इस तरह कार्बन जुड़े रहेंगे, तो इसे हम कार्बन चेन कहते हैं, कार्बनों की श्रृंखला कहते हैं, ठीक है ना। और इस कार्बन चेन को कैसे हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लेना है। ये आपका कार्बन चेन हो गया, और ये चीज जो है रूट वाट यानी एल्क, ये हाइड्रोजन से निकला है, यानी हम करें हाइड्रोजनीकरण, यानी उसके बारे में भी हम चलेंगे। हाइड्रोकार्बन में आपका एल्किन, एल्काइन,
और एल्केन, ये तीन होते हैं। वो तीनों के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, वहीं से इसे हम निकाले हैं, ठीक है ना, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए, यदि कार्बन के श्रृंखला में आपके एक कार्बन हो तो एक कार्बन के लिए आपको लिखना है मेथ। इसे बिल्कुल याद कर लेना है, ये बहुत काम की चीज़ है, या 10 तक आपको याद रखना है। एक कार्बन हो तो उसके लिए मेथ, यदि 2 कार्बन हो तो एथ, ठीक है ना, मेथ एथ। 3 कार्बन हो तो उसके लिए प्रोप, ठीक है, और 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट, और 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, 9 कार्बन हो तो नॉन, और 10 कार्बन हो तो डेक, ठीक है ना। इसे याद कर लेना है, मेथ एथ, बिल्कुल याद करना है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डेक, ठीक है ना। ये बिल्कुल याद करना है आपको, ये चीज याद रहना चाहिए, नहीं तो आईपीएससी नामकरण नहीं हो पाएगा। ये महत्वपूर्ण चीज है आईपीएससी नामकरण के लिए। एक कार्बन के लिए मेथ में नहीं, कैसे याद करना, जैसे गिनती याद होती थी ना, 1 2 3 4 ऐसे। हाँ, छोटे में यानी हम जब गिनती करते थे 2 2 दूनी के 4 2 3 के 6 2 चौके 8, हाँ, उसी तरह से याद कर लेना। मान लेना कि अभी हम छोटे हैं, 10 तक याद करना है, एथ मेथ एथ प्रोप ब्यूट मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, उसके बाद 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। आसान तो है याद करना। देखो, एक के लिए मेथ, ठीक है ना, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, ये 3 आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद 4 के लिए ब्यूट, 5 है तो पेंट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 6 हेक्स, ठीक है ना, 7 हेप्ट, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। इसे बिल्कुल याद करना है आपको, ठीक है ना। इतना चीज आपको याद रहना चाहिए, बिना देखे तब जाकर बनेगा, क्योंकि ये सारणी हम नहीं लेकर जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इतनी याद रहेगा तभी हम बना पाएंगे कि 8 कार्बन की चेन है तो कितना होगा मेथ। यहाँ पर देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है ना, कितना कार्बन की चेन है 4, तो इसके लिए लिखेंगे हम ब्यूट, ठीक है। यहाँ पर कितना कार्बन है 3 कार्बन के लिए प्रोप, ठीक है ना। आईपीएससी नामकरण का स्टेप अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, कितना कार्बन है 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, ठीक है। इसी तरह मान लेते हैं एक और रखते हैं यहाँ पर, जैसे कार्बन की चेन बना दिए, कितना कार्बन है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, ऑक्ट, ठीक है ना। इतना तक समझ में आ गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद आती है पारी बॉन्डिंग सिस्टम की, बॉन्ड की। अब ये जो कार्बन जुड़ा है आपस में, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जुड़ा है ना, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की सजा हो रहा है, बात करें तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना। इसमें जितने भी कार्बन जुड़ रहे हैं सब में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब इसके लिए आपको 3 चीज और हम बता रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के आधार पर कि 3 बॉन्ड, यानी जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बने, कौन सा सिंगल बॉन्ड, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बने, तो इसके लिए आपको सफिक्स यूज करना है ANE, ठीक है ना। एल्केन, एल्केन होता है ना, एल्केन, एल्केन अभी बता रहे, इसके बाद हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। एल्केन, एल्केन का अंतिम क्या होता है ANE। एल्केन कैसे लिखते हैं, एल्केन लिखा जाता है ना, अंतिम क्या है ANE। तो इसके लिए सफिक्स क्या यूज करना है ANE। और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ जो शब्द के अंत में आकर शब्द के रूप को चेंज कर दे वह प्रत्यय कहलाता है, ठीक है ना। तो ये सफिक्स जो होता है शब्द के अंत में, यानी कि नाम के अंत में आते हैं, इसलिए इसको सफिक्स। और जो नाम के पहले आते हैं प्रीफिक्स, उपसर्ग। समझ में आ गया सफिक्स और प्रीफिक्स। तो ध्यान देना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे ANE। अब हम करें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे ENE, ANE। अब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्डिंग सिस्टम बना दिया जाए तो इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे YNE, ठीक है ना। एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है ना, आया समझ में।
यानी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE, डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? कार्बन कार्बन की चेन में, अब यहां पर देखो थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ाते हैं नामकरण में। 1 2 3 4 कार्बन इसके लिए ब्यूट लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब इसके बीच का बॉन्डिंग सिस्टम क्या है, कौन सा बॉन्ड बनाया है? तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स ANE, ब्यूटेन बन गया। इसके लिए ऑक्टेन ANE, ANE, ANE लगा दिए। अब इसके बीच में हम डबल बॉन्ड देते हैं तो रहेगा प्रोप ही, क्यों? कार्बन तो 3 है ना, प्रोप। लेकिन इसके लिए सफिक्स क्या लगाएंगे? ENE, परफेक्ट, परफिन, ठीक है ना। अब मानते हैं इसी में हम कहें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। अब यहाँ पर आपका प्रश्न हो सकता है कि भाई ट्रिपल बॉन्ड के साथ तो सिंगल बॉन्ड भी ना है, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते? 3 के साथ कितने? 3 के लिए प्रोप, ठीक है। और इसके लिए ANE ENE लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये प्राथमिकता पर कार्य करता है, यानी कि जो पहले आएगा उसी की प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड की प्राथमिकता देंगे, इसलिए केवल ट्रिपल बॉन्ड का ही लिखेंगे YNE, ठीक है ना। प्रोपाइन, सिंगल बॉन्ड इसके नीचे होगा, इसलिए सिंगल बॉन्ड का यहाँ पर बॉन्डिंग सिस्टम नहीं किया जाएगा। आया समझ में? यानी जो भी बॉन्ड आए उसके लिए सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ये वाला जल्दी से स्क्रीनशॉट करो या नोट करो। थोड़ा सा हम हाइड्रोकार्बन के बारे में समझ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन में तो बहुत सारे खंड बताए हैं, पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया है हाइड्रोकार्बन। लेकिन अभी 3 चीजों की यहाँ पर जरूरत है, 3 चीज को बस समझना है, ठीक है ना। एक एल्केन, एल्केन हम यहाँ पर आईपीएसी नामकरण बिल्कुल इंग्लिश में करेंगे, हिंदी में एक भी नामकरण नहीं करेंगे, ठीक है ना। हिंदी का थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। एल्केन, दूसरा एल्क इन, तीसरा एल्क आइन, ठीक है ना, एल्काइन। अब इसके सामान्य सूत्र भी होता है, सामान्य सूत्र एग्जाम में पूछता है। सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र कितना होगा? ध्यान देना, CnH2n+2। N क्या है? कार्बन चेन की संख्या है, कार्बन चेन में कार्बन की संख्या है। N कार्बन चेन में कार्बन की संख्या, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं, ध्यान देना, जैसे एग्जांपल के तौर पर कि हम कहें कार्बन चेन ऐसे, ठीक है, लगा दिए 4 कार्बन चेन लगा दिए। अब ध्यान देना कैसे इसका फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, कैसे इसका सूत्र निकालेंगे कि एक इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने के लिए ध्यान देना कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो यहाँ पर N का मान कितना होगा? 4 होगा। अब इसमें हम N का मान रखेंगे तो C का मान 4 होगा। अब 4 यहाँ पर रखेंगे तो 4 दूनी 8 2 10, C 4 होगा तो H कितना होगा? 10 होगा ना। क्यों इसी में क्यों रखे? क्योंकि इसके बीच में सिंगल बॉन्डिंग है। तो एल्केन जो है ना, ये सिंगल बॉन्डिंग पर काम करता है, ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। एल्केन सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, सिंगल बॉन्डिंग सिस्टम पर काम करता है। कौन? एल्केन। ऐसा समझ में? तो इसमें कार्बन की संख्या 4। अब देखो इसके साथ यदि हम हाइड्रोजन को कनेक्ट करते हैं तो इसका फॉर्मूला बने C4H10। अब इसके साथ में हम हाइड्रोजन को कनेक्ट करते हैं, इसके साथ में 3 जाएगा, इसके साथ में भी 3 जाएगा, 6 हो गया। इसके साथ में कितना? 8, और इसके साथ में कितना? बना 10। ये काम कर रहे हैं ना फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम किसी भी एल्केन वाले कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आसानी से फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि देखा ऐसे कि कार्बन चेन में, कार्बन श्रृंखला में यदि कार्बन की संख्या 10 हो तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, संधारित्र फॉर्मूला या सूत्र होगा, तो इसका आसानी से हम निकालेंगे। n बराबर 10 करके इसमें भर देंगे। ये फॉर्मूला को याद रखना भी कठिन काम नहीं है, बहुत आसान है। इसके बाद 2 2 कम होते जाएंगे,
और ध्यान देना ये फॉर्मूला आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं, एग्जाम में पूछेगा एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, 4 ऑप्शन देगा, तब तो पढ़ लिया, अब तो समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़े होते तो ये समझ में नहीं आता। CnH2n+2 एल्केन ANE लास्ट में रहेगा, इस पर फोकस करना है। ANE रहेगा तो मतलब सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, सिंगल बॉन्ड में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसलिए CnH2n+2। फिर इसके माध्यम से किसी भी स्ट्रक्चर का या किसी भी कार्बन चेन का फार्मूला, केवल कार्बन की जो संख्या बता दो, फार्मूला हम बता देंगे कि कार्बन है तो उसके साथ में हाइड्रोजन कितने आएंगे, और इसी को तो बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। अब देखो इसका फार्मूला एल्केन का हम बात करें सूत्र का, तो इसका होगा CnH2n, बस इतना ही, 2 कम कर देना है बस, एक याद ये हुआ ना, इसके बाद ये दोनों को याद करने की जरूरत ही नहीं है, रटने वाले रटते हैं अलग बात है, लेकिन इसके बाद किसी को याद नहीं करना है, बस 2 तो कम करना है, इसमें 2 प्लस है ना, इसमें 2 हटा दो, बन गया इसका सामान्य सूत्र। ये डबल बॉन्ड के लिए होता है, डबल बॉन्ड, इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। बात करें हम इसको एल्काइन को, तो इसमें CnH2n-2 होता है, अब इसमें से 2 कम होगा ना, तो इसमें 2n है, तो इसमें 2 कम करेंगे तो -2, इसमें 2 कम करेंगे तो कितना होगा -2। ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की साझा होती है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की साझा होती है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। इसका YNE सफिक्स होता है, यही सब सफिक्स जो यहाँ पर लिए है ना, यहाँ पर ये अलग से नहीं लिए हैं, इसी में से निकाले हैं, Al+ANE, Al+ENE, Al+YNE, समझ में। तो ये आपका सामान्य सूत्र हो गया, यानी हम एग्जाम में पूछेंगे एल्केन के सामान्य सूत्र, तो CnH2n+2, ठीक है ना। एल्केन के सामान्य सूत्र 2n, एल्काइन का CnH2n-2। इसी फार्मूला को बच्चे रखते हैं, एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव के रटते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है, आसान है, और इसी से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बनेगा, इसी से स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बनेगा, राइट। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। इसी को कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन, इतना ही हमें जरूरी था हाइड्रोकार्बन में। अब इसके लिए हम फार्मूला क्या फार्मूला बनाते हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करना हो तो उसके लिए फार्मूला बनता है हमारा एल्क प्लस बॉन्ड नेम, एल्क प्लस बॉन्ड नेम, अभी बनाए ना एल्क प्लस बॉन्ड नेम, जैसे कार्बन की चेन बनाए, कितना कार्बन, 4 कार्बन, 4 के लिए ब्यूट लगा, और इसके बॉन्ड क्या है, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे ANE, तो एल्क प्लस बॉन्ड नेम, तो इस माध्यम से हमारा फार्मूला बन के निकला एल्क प्लस बॉन्ड नेम, ठीक है ना, F ब्यूटेन। समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं हम इसमें, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो फंक्शनल ग्रुप के और बढ़े से पहले थोड़े से हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि कार्बन में आपको इस तरह देखने को मिलेगा, इस तरह का चेन रहेगा, कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को भी मिलेगा, जैसे R के साथ में यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगेगा, OH दिखाई देगा, तो R के साथ में CHO दिखाई देगा। इसका क्या अर्थ होता है, तो यहाँ R की बात करें तो R मतलब कार्बन चेन होता है, कार्बन चेन, यानी कार्बन चेन को शॉर्ट करने के लिए, कार्बन चेन को स्किप करने के लिए ऐसा बनाया जाता है कि R के साथ में बॉन्डिंग सिस्टम बना दिया जाएगा। जैसे फंक्शनल ग्रुप की बात करें OH हाइड्रोक्साइड है ना, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कि कुछ ध्यान देना, कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं, हम लोग हिंदी में उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा है क्रियात्मक समूह OHO, OH, CHO, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड ऐसे आपका H बनेगा, ये सब क्रियात्मक समूह वाले होते हैं, ठीक है ना। सिंगल इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं, फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं, और इस फंक्शनल ग्रुप के लिए भी आपको सफिक्स याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से सफिक्स लगते हैं। तो हम बात करें OH के लिए, ठीक है ना, तो OH के लिए सफिक्स लगता है OL,
इसका सफिक्स क्या होगा? OL। यानी आपको OH कहीं दिखाई दे, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में ध्यान देना कि कार्बन कार्बन की चेन है इस तरह CH3 CH2, ठीक है ना, के साथ में OH लगा है। अब इसका नामकरण करते हैं। कितना कार्बन है? 2 कार्बन है ना। अब 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? एथ। कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगा ना। हम इसको प्लस करके लिखते हैं, समझ में आए, एथ प्लस ANE। अब OH ये क्या है? क्रियात्मक समूह है, तो क्रियात्मक समूह के लिए हम सफिक्स यूज करेंगे OL। क्या यूज करेंगे? OL। अब सबको एक साथ लिख देंगे तो हो जाएगा इसका नाम, ठीक है ना। एथ। एक चीज और ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना, इसके अंतिम लेटर क्या है? E, और इसका अंतिम लेटर क्या है? O। दोनों वॉवेल है ना। यदि हम इसको इस तरह लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। E और O 2 वॉवेल एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। वॉवेल कितने होते हैं? A E I O U। तो 2 जो वॉवेल है एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, तो इसमें से एक वॉवेल को हम हटा देंगे। कौन से वॉवेल को हटाएंगे? E वाले को हटाएंगे, O को नहीं हटाएंगे, क्योंकि O को हटाएंगे ना तो इसका पूरा काम ही खत्म हो जाएगा, इसकी पहचान ही खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। यानी इसमें से यदि हम O को हटाते हैं तो इसकी पहचान खत्म हो जाएगी, इसलिए हम पहले वाले को कि E को हटाएंगे। पहले वाले E को हटाएंगे, यानी कि हमारा बनेगा HNOL, एथेनॉल बना। इसका नामकरण क्या हुआ? एथेनॉल। ये आपका फंक्शनल ग्रुप वाला है, क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। उसी तरह इसका हम सफिक्स की बात करें तो इसका सफिक्स होता है AL, इसका OL, इसका AL। ये आपका एल्कोहल है, ठीक है। ये क्या है? एल्कोहल है, एल्कोहल। HO एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, ठीक है ना। ये कीटोन है, ठीक है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं, एसिटिक अम्ल। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, ठीक है ना। इसका नहीं लिखा है, इसका सफिक्स होता है ONE, ठीक है ना, ONE। अब सब में देखें हम, इसमें OL, AL, ONE और ओइक एसिड, O सब में वॉवेल है ना, ऊपर से नीचे सब में वॉवेल है। अर्थात हम क्या करेंगे कि सब में से E को हटा देंगे, सब में से E को हटाएंगे, यानी कि बॉन्ड में से देखो सब में E है ना, तो इसमें से सब में से E को हटा देंगे, सब में से E को हटा देंगे। अब इसका अर्थ ये भी नहीं हुआ कि हम कहते सब में से E को हटा देंगे तो कहीं कहीं पर ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं तो उसके बाद बताते हैं कि कौन कौन से दोनों। ये वाला हो गया लिखा, ये वाला हो गया। तो आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं इसको। जैसे CH3 CH2 सिंगल वन CH डबल वन CH CHO। अब ध्यान देना, इसमें से कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं, इसमें से कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जैसे CHO, ठीक है ना, ये कीटोन, COOH, ये तीनों में कार्बन है ना, इसको छोड़कर तीनों में कार्बन है। अब जब ये तीनों में कार्बन है तो ध्यान रखना ये चेन के साथ में जुड़ा हुआ है, जुड़ा है ना, तो इसके कार्बन को भी हम काउंट करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखना कि इसके साथ पूरे चेन में CHO ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप पूरे चेन में जुड़ा है, तो ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी हम काउंट करेंगे। तो इसमें कितने कार्बन हुआ? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हुआ ना। 5 के लिए पेंट लगाएंगे। और इसमें कौन सा बंड है? तो डबल बंड के लिए ENE और प्लस CHO फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए क्या लगता है? ONE। अब यहाँ पर 2 वॉवेल, एक को हटाएंगे, यानी बना ये हमारा पेंट
ENONE, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन बना ना, पेंटेनॉन। CHO, ओ CHO है ना, CHO के लिए क्या लगाएंगे हम, AL, ठीक है ना, तो बनेगा कितना, पेंटेनॉल, ठीक है ना, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल बनेगा। इसमें भी ई को हम हटा देंगे, ठीक है। अब ध्यान देना कि CH3 C डबल बॉन्ड से O को जोड़ते हैं, फिर यहाँ पर CH3, इसके लिए लगता है कि क्या, ONE, ठीक है ना, इसके लिए ONE। अब ध्यान देना यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा है, O जुड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि ROH, ऐसे भी रहता है। तो R का मतलब होता है कार्बन चेन, बताएं R का मतलब क्या होता है, कार्बन चेन। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, तो R का मतलब होता है कार्बन चेन। अब याद रखना कि C के साथ में ये डबल बॉन्ड जुड़ा ना, अर्थात इसका जो सफिक्स होगा ONE, इसका सफिक्स क्या होगा, ONE। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। अभी नंबरिंग वगैरह कुछ नहीं सिखाएंगे, अभी नंबरिंग भी होता है इसमें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, कौन सा बंद है, नहीं, इसीलिए तो इस एग्जाम्पल को हम लिए। ये जो डबल बॉन्ड बना है ना, ये ऑक्सीजन के साथ बना है, इसमें कार्बन नहीं है। हम केवल कार्बन के बॉन्ड को ही काउंट करेंगे, ठीक है ना, कार्बन के अलावा कोई भी बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पर, हला नहीं, सिंगल बॉन्ड है तो AN लगेगा ना, E को हटा देना है, E को हटा देना है। अब इसके लिए सफिक्स क्या होता है, ONE, बन गया, ऐसा समझ में। अब ध्यान देना, ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, हमें केवल कार्बन के बॉन्ड चाहिए। तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, कौन सा बॉन्ड है, N होगा। अब इसके लिए सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, COOH है ना, COOH के लिए हम लगाए हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक एसिड, तो इसके साथ जोड़ेंगे। देखो इसमें भी ANE को हटा देंगे, ठीक है ना, इसमें भी तो वो है ओइक एसिड, ठीक है। तो क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, नामकरण हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है ना, ब्यूटेनोइक अम्ल बना ना। और जितने भी नामकरण होते हैं ना, सब इसी के आधार पर होते हैं और यहीं से नाम निकल कर आते हैं जिस नाम को हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है ना। समझ में आ गया, इतना तक समझ में आया, कुछ तो समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ी सी और बातें हम जानते हैं, इसे नोट कीजिए। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 है, बात बंद करो, CH, ठीक है, और इसके साथ तो जोड़ते हैं हम CH2, CH डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH3। चलो अब ऐसे कंपाउंड्स का नामकरण करते हैं हम, ठीक है ना, थोड़ा सा आप एडवांस, ठीक है। ये अभी साइड चेन वाला भी शुरू करेंगे, ये साइड चेन नहीं है, इसमें साइड चेन भी आएगा, इसे समझते हैं, ध्यान देना। इसमें मानते हैं 2 छोर का चयन करेंगे, एक ये छोर हुआ और एक ये छोर हुआ, छोर बने किनारा। अब दोनों को इस तरफ पकड़ कर खींचेंगे तो एक लंबी सी श्रृंखला बन जाएगी ना। तो इसमें कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन बनेंगे ना। माने इसको जब हम पकड़ के इस तरह खींचते हैं तो एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी और उसमें के सारे कार्बन को काउंट किया जाएगा। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखेंगे ना, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, अला नहीं, डबल बॉन्ड के लिए ENE। अब यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है तो हम ENE लिख देते हैं, ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसीलिए तो हम इस एग्जाम्पल को लेकर आए कि डबल बॉन्ड जब 2 रहेगा 3 रहेगा, या हम कहें तो 2 प्रीफिक्स OH 2 एक साथ आएंगे, फंक्शनल ग्रुप CHO एक साथ 2 आएंगे, तो ऐसे
केसेज में इसका नामकरण कैसे होगा। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी जानकारी और लेनी पड़ेगी, नंबर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, नंबर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मैंने पहले उपसर्ग, नंबर प्रीफिक्स। अब ध्यान देना नंबर प्रीफिक्स क्या होता है। तो इसमें सिंगल के लिए तो कुछ नहीं, एक रहेगा तो कुछ नहीं लगाएंगे। नंबर प्रीफिक्स तो 2 से शुरू होगा ना, एक रहेगा तो कुछ नहीं, 2 रहेगा तो 2 के लिए डाई, 2 के लिए डाई, और 3 के लिए ट्राई, 3 के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्सा लगाएंगे, ठीक है ना, हेक्सा। यानी हम बात करें कि आपका डबल बंड के यहाँ पर कितना है, 2 है ना, तो 2 डबल बंड के लिए डाई, 3 डबल बंड आएगा या तो ट्राई। ये केवल बॉन्ड ही नहीं लगेगा बल्कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आया, तो यहाँ पर हम डाई ओ एल इसका सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है ना, डाई ए एल सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देना, जैसे इसका सही नामकरण क्या हो जाएगा, तो इसमें हेप्ट, हेप्ट, अब यहाँ 2 ए एन आया है ना, ए एन ई, तो ए एन ई 2 आया है, तो अर्थात हम करेंगे डाई ई एन ई, ठीक है ना, हेप्टाइन, 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 समझ आया, डाई ई एन ई, ठीक है ना। इसका हम ऐसे नाम करेंगे कि डाई हेप्टाइन, इसका नामकरण हम लिखेंगे तो होगा डाई हेप्टाइन, ठीक है ना, डाई हेप्टाइन। चूंकि प्रीफिक्स है तो डाई पहले आएगा, और इस तरह भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा। अभी इसका हम जो भी बता रहे हैं ना बेसिक है, अभी इसका पूरा नामकरण नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी कुछ कमियां हैं, उस कमियों को भी हम देखेंगे, पहले इतना तक तो समझ ले, ठीक है ना। समझ में आ गया ये कि 2 3 रहेगा तो जाए। अब ये नहीं कि हम कहें कि भाई हम में से 2 आएगा तो इसमें से ई को हटा देना है, क्योंकि ये वॉवेल है, ई 2 आ रहा है तो एक को हटा देना है। मैंने ऐसे हम बोल दिए कि भाई हाँ जाना बंदूक लेकर, हम बताए हैं कि जो भी लाल शर्ट पहन कर दिखेगा उसको गोली मार देना है, तो किसी को मार देना, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना है कि इसके बाद कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है कि नहीं। यदि फंक्शनल ग्रुप है तभी हम इस वाले वॉवल को हटाएंगे, और डाई ट्राई आएगा तो इसमें हटाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं। अब एक और एग्जांपल, उसके बाद हम साइड चेन की तरफ पढ़ेंगे और इसमें चेन भी बनेगा, बात नहीं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर CH3 CH से डबल बॉन्ड O बना C से डबल बॉन्ड O H CH3। अब ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब इसका नामकरण करते हैं। अब इसमें ना 2 कीटोन आया है, ठीक है ना, तो इसमें पहले कार्बन चिन्हते हैं, तो 2 सिरे को पकड़ कर खींचेंगे, कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 के लिए हेक्स। कौन सा बॉन्ड यूज हुआ है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड O के साथ में बना है सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल याद रखना है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग सिंगल बॉन्ड के लिए ANE प्लस। अब ये जो 2 कीटोन बना है तो दोनों कीटोन के लिए डाई, और इसका सफिक्स क्या होता है, कीटोन के ONE होता है ना। अब इसका हम लिखेंगे हेक्सेन, अब डाई को आगे कर देते हैं, डाई, ई को हटाएंगे ONE, हेक्सेनॉन, डाई हेक्सेनॉन। ऐसा समझ में, ठीक है। अब चलो इसको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, थोड़ा सा और एडवांस बनाते हैं, ठीक है ना, नोट करो। तो चलिए अब इसमें हम समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज नंबरिंग। अभी तक आपको हम जितना भी बताए ना ये आपको बेसिक था, बस एक राह दिखाना था, इस राह पर हम आपको लेकर आ गए, और यहाँ से जो भी हम बताएंगे ना अब हमारा थोड़ा सा कंप्लीट होगा। इसके बाद हम लोग साइड चेन, हेलो एल्केन, ये पूरा चैप्टर, ये पूरा टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। यहाँ इसके बाद आप लोग किसी भी कंपाउंड्स का
आईपीएसी नामकरण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज नंबरिंग सिस्टम आपको बताते हैं। अब नंबरिंग कैसे होता है, सबको एक साथ बनाना है। अभी तक आपको बेसिक समझा, ध्यान दीजिए कि CH3 CH2 11 CH CH3। अब ध्यान देना, इसका नंबरिंग हम करते हैं क्योंकि आईपीएसी नाम में ना नंबरिंग बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। नंबरिंग, ठीक है ना, नंबरिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। नंबरिंग क्या होता है, ध्यान देना, नंबरिंग का मतलब होता है काउंट करना, ठीक है ना। अब देखिए यहां से हम गिनते हैं कि इसमें प्राथमिकता के देना, जो मान लो जो पहले आएगा उसकी प्राथमिकता पहले दी जाएगी। सीधी बात है कि जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा, जैसे जैसे लोग आएंगे उसी तरह, जो पहले आएगा वो लाइन में पहले लगा, उसके बाद जो आएगा उसके पीछे लगेगा। ये सीधा सीधी बात है। तो इसी पैटर्न का, इसी नियम का फॉलो हम इसमें भी करेंगे। ध्यान देना कि यहाँ से देना, अब यहाँ पर नंबरिंग में देखते हैं हम लोग डबल वंड, सिंगल वंड के लिए नंबरिंग कोई जरूरी नहीं रहता है। यानी सिंगल वॉन्डिंग कंपाउंड का यदि हम आईपीएसी नामकरण करें तो उसमें नंबरिंग की आवश्यकता नहीं होती है। आप कर सकते हैं लेकिन उसमें कोई नंबरिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अब डबल बॉन्ड से नंबरिंग की प्राथमिकता चलती है, तो ध्यान देना। इधर से देखते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन तो है, ठीक है, लेकिन इधर से 1 2 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है ना। इधर से 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब ये डबल बॉन्ड कह रहा है कि आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, स्वतंत्र है। इधर से भी 2 नंबर पर, इधर से भी 2, तो आपकी मर्जी, इधर से भी नंबरिंग करें। 1 2 3 4 हो गया। अब इसका नामकरण करते हैं, ध्यान देना। तो 1 2 3 4 कितना कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है ना। और इसमें कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। लेकिन अब यहीं पर हमें ध्यान देना, यहीं पर जो नया चीज ऐड कर रहे हैं यही कर रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड जो है ना कहाँ है, तो 2 कार्बन 3 पर है ना, के बीच में। और 2 या 3 में पहले कौन आता है, 2 पहले आता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, ENE हो गया। तो यहाँ पर हमारा बना है इसका नाम ब्यूट 2ENE। अब इसी को हम इस तरह लिखेंगे तो 2 ब्यूटेन। फाइनल इसका नामकरण कंप्लीट। समझ में या अब इसमें और सारे चीज और भी बातें, जैसे मान लेते हैं हम इस तरह से इसको कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C के साथ में यहाँ पर जोड़ देते हैं कीटोन, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जोड़ देते हैं हम सिंगल बॉन्ड CH3। अब प्रश्न आता है कि नंबरिंग किस ओर से करें, समझ में, नंबरिंग किस ओर से करें। यहां पर कीटोन आ गया यहाँ। अब इसमें प्राथमिकता किसको दे, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दे कि कीटोन को प्राथमिकता दे, ठीक है ना। अब इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही काम की चीज बताता हूँ, इसके बाद आप पूरे समझ में आ जाएगा कि किसको प्राथमिकता, कौन पहले होगा। मान लेते हैं कि अभी हमारे यहाँ कोई एक सेलिब्रिटी है, कोई भी व्यक्ति है, मान लो एक सरपंच को बुला दिया जाए, बस सरपंच, बाकी सब जनता, तो वहां पर सरपंच की प्राथमिकता होगी ना। अब मुखिया को भी बुलाया जाए तो मुखिया की प्राथमिकता होगी, पर मुखिया के बाद सरपंच की प्राथमिकता होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करें, चलो मुख्यमंत्री को बुला दिया जाए, अब किसका प्राथमिकता होगा, मुख्यमंत्री, फिर मुखिया, फिर सरपंच, है ना। मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री को भी बुला दिया जाए, किसकी प्राथमिकता हुई, बात नहीं, किसकी प्राथमिकता हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद मुखिया, उसके बाद सरपंच, इस तरह क्रमानुसार सजेगा। राष्ट्रपति को बुला दिया जाए तो राष्ट्रपति की प्राथमिकता हो जाएगी। उसी तरह आईपीएसी नामकरण में प्राथमिकता होती है, फेवरेटी होती है, ठीक है ना। अब किस चीज की प्राथमिकता कब दे, कौन चीज की प्राथमिकता पहले दे, किसकी प्राथमिकता बाद में दे, इस चीज को ध्यान देना है। तो ध्यान देना, इसके लिए आप लोग थोड़ा सा ये भी चीजें याद रखिएगा। प्राथमिकता के लिए सबसे पहले आपको प्राथमिकता देनी है नंबर 1 पर फंक्शनल ग्रुप, यानी कुछ भी हो, फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से ही काउंटिंग होगा, ठीक है ना।
प्रथम प्राथमिकता फंक्शनल ग्रुप में ये सारे आएंगे OH, CHO, कीटोन, COOH, ठीक है। ये जिधर से भी नजदीक आएंगे काउंटिंग उधर से ही होगा, ठीक है ना। जहां से भी नजदीक आए वो इस ओर से हो चाहे इस ओर से हो चाहे नीचे से चाहे ऊपर से कहीं से, जिधर से ये नजदीक आएंगे प्योरिटी प्राथमिकता उसी को देंगे, राइट। अब हम बात करते हैं 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आता है। यदि फंक्शनल ग्रुप ना रहे तो हम प्राथमिकता डबल बॉन्ड की देंगे। यदि डबल बॉन्ड भी ना रहे तो इसके बाद प्राथमिकता ट्रिपल बॉन्ड को दिया जाएगा, ठीक है ना। और यदि ट्रिपल बॉन्ड भी ना रहे तो इसके बाद प्राथमिकता आपको साइड चेन के दिया जाएगा। साइड चेन के बारे में भी हम चर्चा करते हैं, इसके बाद बताएंगे साइड चेन। और ये भी ना रहे तो अंतिम में प्राथमिकता अल्फाबेट को दिया जाएगा। अल्फाबेट ABCD। अब ABCD में मान लेते हैं ABCDEF, तो इसमें E और A 2 आया, चाहे B और E आया, तो B कौन पहले आया? B पहले आता है ना ABCD में, तो जो पहले आता है उसकी प्राथमिकता पहले। जैसे मान लेते हैं हम आ गया ना, मैथ आ गया, ठीक है ना, एथ आ गया, तो मैथ में एम पहले आता है कि ई पहले आता है? ई पहले आता है ना, तो इसकी प्राथमिकता पहले दी जाएगी, ठीक है ना। और एम की प्राथमिकता बाद में, ई के बाद एम लिखा जाएगा। ऐसा समझ में? तो अल्फाबेट की भी प्राथमिकता याद रखनी है। और ये वाला चीज आप याद रखते हैं ना, समझिए काम हो गया। अब देखते हैं इसका नामकरण। और ध्यान देना, इसमें नंबरिंग किस ओर से करेंगे? नंबरिंग बहुत जरूरी चीज है। नंबरिंग किस ओर से करेंगे? तो इधर से ना कि कीटोन नजदीक पड़ रहे हैं, इधर से 1 2 3 4 नंबर पर है, और इधर से 1 2 नंबर पर है ना। तो किधर से नंबरिंग करेंगे? तो सीधा सीधी बात भाई कि फंक्शनल ग्रुप को प्राथमिकता देना इधर से। आ समझ में? किधर से नंबरिंग करना है? तो इधर से नंबरिंग करना है। चलो इसका नामकरण करते हैं। कितना है? 1 2 5 कार्बन है ना। 5 कार्बन के लिए पेंट कौन सा बॉन्ड यूज हुआ है? तो डबल बॉन्ड यूज हुआ है। अब कार्बन का प्राथमिकता तो हो गया, ठीक है ना। अब नंबरिंग में कार्बन का प्राथमिकता हो गया। अब हम लिखेंगे डबल बॉन्ड का नाम। डबल बॉन्ड कितना नंबर पर है? 3 और 4। तो 3 और 4 में पहले कौन आता है? 3। तो 3 कौन डबल बॉन्ड के लिए? EN लिखेंगे ना, क्योंकि इसमें तो कीटोन है ना, कीटोन में से ई को हटाना है, ठीक है ना। तो EN, और EN के बाद में ONE हो गया नामकरण। समझ में? कौन चीज को, किस चीज को प्राथमिकता पहले देना है, ठीक है। ये लिख लिया आप लोग, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं और एग्जांपल 2 4 तब समझ ध्यान देना। अब इसका यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना स्ट्रक्चर कि एल्क, ये बताया आपको, एल के पास में एल्क के जस्ट बाद बॉन्ड नेम होता है। अब बॉन्ड नेम के बाद में फंक्शनल ग्रुप आता है। इन्हें इसका हमारा फॉर्मूला क्या बना? एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप। ये फॉर्मूला, इसमें प्राथमिकता की जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूला है। प्राथमिकता नंबरिंग में दी जाती है और लिखते समय दी जाती है नाम में, ठीक है ना। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं CH3, CH2, CH2, COOH। अब इस वाले में हम नंबरिंग किधर से करेंगे? अब अभी हम आपको बताएं कि भाई सिंगल बॉन्ड में नंबरिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग की आवश्यकता होगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में कार्बन के चेन में यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप भी है। तो कहाँ से काउंटिंग करेंगे? इधर से काउंटिंग करें। 1 2 3 4। सही है? गलत है, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम आपको बताए, हालांकि अभी हम आपको बताए कि काउंटिंग करते समय एक बात बिल्कुल ध्यान देना कि यदि फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप हो तो काउंट में उसे भी शामिल किया जाता है। यानी कार्बन की श्रृंखला में ये भी शामिल होगा, तो ये वाले का नंबरिंग हम इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन होगा, ठीक है ना। अब बिल्कुल याद रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप में यदि C वाला आ जाए, कार्बन वाला आ जाए, तो नंबरिंग वहीं से शुरू होगा। कहीं भी हो, जहां कहीं भी हो। कौन? ये फंक्शनल ग्रुप में C वाला कौन से? अल्कोहल हुआ, कीटोन हुआ, कार्बोक्सिल एसिड हुआ, ये जहां भी आ जाए ना IPC नाम में, नंबरिंग वहीं से शुरू होगा। मतलब क्या? ये जहां है रास्ता वहीं से बनेगा। अब वहां से जो लंबी रास्ता सबसे ज्यादा तय होगी ना, जो सबसे लंबी श्रृंखला जाएगी, वो कार्बन का मेन चेन कहलाएगा।
इसके अलावा जो उसमें छोटे बोड़े लटक जाते हैं वह साइड चेन कहलाते हैं। अभी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ध्यान देना। तो नंबरिंग कर दिया ना, अब इसका नामकरण करते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए पेंट है, ठीक है ना। बॉन्ड तो सिंगल है ना, सिंगल बॉन्ड है तो AN, E को हटाएंगे क्योंकि ये COOH है, ओइक एसिड, ठीक है ना। अब ओइक एसिड किस नंबर पर है? 1 नंबर पर, तो ओइक एसिड, ठीक है। अब एक का लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लोग लिखिएगा क्योंकि आदत लगाना जरूरी है ना। एक को छोड़ने के चक्कर में कभी हम 2 छोड़ देंगे, इसलिए अभी से इसको लिखना जरूरी, ठीक है ना। ओइक एसिड, ओइक एसिड जो है ना COOH का सफिक्स है, COOH का सफिक्स है ओइक एसिड, ठीक है ना। ये समझ में आ गया? मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है आपका। फंक्शनल ग्रुप में जहां से भी, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन वाला जहां कहीं भी आ जाए वहीं से नंबरिंग शुरू करना है। और COOH का ये सफिक्स है ओइक एसिड, यानी कि नामकरण के समय हमेशा सफिक्स ही यूज करना है। तो ये आपको याद करना है। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड ENE, ट्रिपल बॉन्ड YNE, और OH आएगा तो OL, और यहाँ पर CHO आएगा तो AL, कीटोन आएगा तो ONE, और COOH आएगा तो ओइक एसिड, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग को याद कर लेना है, ये जरूरी चीज है, ठीक है ना। अब समझते हैं कुछ और, ध्यान देना कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। अब इसका नामकरण करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें काउंटिंग की बात करें, नंबरिंग की बात करें तो ध्यान देना इधर से ये 1 2। अब इसमें किसका प्राथमिकता किसका देंगे? तो देखो प्राथमिकता में बात नहीं, बोलना नहीं, बिल्कुल समझना है, केवल बोलना नहीं है। प्राथमिकता में हम बात करें तो सबसे पहली प्राथमिकता फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का पहली प्राथमिकता किसका होता है? फंक्शनल ग्रुप का, जो कि नहीं है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये तो इसका काम तो खत्म। दूसरी जो प्राथमिकता होती है डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड भी नहीं है, इसका भी काम खत्म, जो नहीं है उसका काम खत्म। तीसरी प्राथमिकता होती है ट्रिपल बॉन्ड की, और ट्रिपल बॉन्ड जो है यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद किसी का स्थान आएगा? पहले ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं, इधर से 1 2, इधर से 2 नंबर पर, बिल्कुल शांति से समझना है, समझ में आ जाएगा। इधर से 2 नंबर पर और इधर से 1 2 3 नंबर पर। अब 2 ज्यादा होता है कि 3? कम कौन होता है? 2। तो इधर से कम नंबर पर आएगा, उधर से में हम काउंटिंग करेंगे, इधर से 2 नंबर पे है तो इसकी जो काउंटिंग है इधर से शुरू होगा 1 2 3 4 5। फार्मूला तो वही 5 के लिए पेंट, ठीक है ना। अब कार जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस नंबर पर है? 2 3, तो 2 पहले आता है कि 3 पहले आता है? 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है EN, E। अब ये नहीं कि हम बता दिए कि भैया कोई ये हटाना है तो हम सब में हटा देना है। अब यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसलिए ये नहीं लगेगा, तो ये हमारा इसका फाइनल नामकरण हो गया। आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, देखना इधर CH3, ठीक है ना, CH2, ध्यान देना CH2 CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते हैं CH, फिर यहाँ पर CH2, ठीक है। CH2 और यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, CH3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान देना आप लोग। फिर यहाँ पर CH3। अब इसका नामकरण हम करते हैं, IUPAC नामकरण। अब ध्यान देना, सबसे पहले आती है बारी प्राथमिकता की। सबसे पहला काम, यानी कि जितना भी चीज़ सीखो उसमें सबसे पहला काम आपका रहेगा काउंटिंग, कार्बन का काउंटिंग कैसे किया जाए, पहला काम ये। उसके बाद एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप, तीनों को जोड़कर असेंबल कर देना, हो गया नामकरण, है ना। फार्मूला तो एक ही है ना, फार्मूला बस एक है कि एल्क प्लस बॉन्ड नेम और प्लस फंक्शनल ग्रुप, करो भाई असेंबल, बन गया IUPAC नामकरण, ठीक है, ध्यान देना। अब इधर देखो 1 2 3 4 नंबर पर डबल बॉन्ड है, अब इसमें डबल भी है ट्रिपल भी है, तो किसकी प्रायोरिटी दी जाएगी? डबल बॉन्ड की। फंक्शनल ग्रुप पहले जो कि नहीं है, उसके बाद डबल बॉन्ड की प्राथमिकता दी जाती है,
उसके बाद ट्रिपल आएगा। याद करो, फंक्शनल, डबल, ट्रिपल, साइड चेन, अल्फाबेट, बस ये तो फंक्शनल, उसके बाद 2 3 साइड चेन, अल्फाबेट। याद करो इसको बिल्कुल। यहाँ पर ध्यान देना कि डबल बंड बना है ना, डबल बंड की प्राथमिकता दी जाएगी। तो इधर से देखो 1 2 3 4 नंबर पर डबल बंड, और इधर से 1 2 3 4 नंबर पर डबल बंड, इधर से भी 4, इधर से भी 4, यानी जो डबल बंड है वो भी कहानी ये आज़ादी दे दिया हमको कि आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं, इधर से भी करिए, हमारा मन जिधर से मन उधर से करेंगे, क्योंकि डबल बंड हमको आज़ादी दिया है। डबल बंड ने हमें स्वतंत्र कर दिया कि आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं, उधर से भी काउंट कर सकते हैं। डबल बंड की कहानी खत्म हो गई यहाँ पर। डबल बंड के कोई भी यहाँ पर मतलब ये प्राथमिकता में अब नहीं है, क्योंकि दोनों ओर से सेम आ गए। इसी जानबूझ कर ये एग्जाम्पल हम लिए हैं। तो डबल बंड खत्म। अब डबल बंड के बाद किसकी पारी आती है? ट्रिपल बॉन्ड की ना। तो डबल बॉन्ड के काम खत्म, तो अब हम ट्रिपल बॉन्ड की प्राथमिकता देंगे। कौन से बॉन्ड के? ट्रिपल बॉन्ड के। तो अब देखो ट्रिपल बॉन्ड इधर से 1 2 3 4 5 6 नंबर पर, इधर से 1 2 नंबर पर, इधर से नजदीक है ना, तो इधर से काउंट करेंगे। अब डबल बॉन्ड के लिए तो इधर से काउंट करो चाहे उधर से काउंट करो, दोनों सेम है, ठीक है। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा समझ में। अब इसका नामकरण करते हैं। तो आज के लिए लिखेंगे ऑक्ट, ठीक है ना। अब डबल बंड के लिए सफिक्स होता है, ध्यान देना, ENE होता है ना। और ट्रिपल बंड के लिए सफिक्स होता है YNE। कौन पहले लिखा जाएगा इसमें भी? अब ई अल्फाबेट देखेंगे, इसका ई है, इसका वाई है। कौन पहले आता है? ई की वाई? ई पहले आता है ना, तो पहले ई लिखेंगे। डबल बॉन्ड कितना नंबर पर? 4 और 5 पर है ना। और इसमें भी प्राथमिकता की बहुत बड़ा खेल है इसमें। 4 और 5 में पहले कौन आएगा? 4, ऑक्ट 4, इसके बाद EN, और इसमें से देखो ये ENE YNE दोनों आ रहा है ना, तो ई के बाद वाई है। ई के बाद क्या है? वाई नहीं ना है, वाई। तो ENE पूरा लिखेंगे। ये नहीं कि बस 2 आया तो हटाना है, याद कर लिए 2 आया तो हटाना है। यहाँ पर देखना है कि हटाने से पहले यहाँ पर कौन सा है, वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ENE बना। उसके बाद ट्रिपल बंड की पारी आती है। ट्रिपल बंड 2 3 पर है, कौन पहले आएगा? 2 या 3? तो 2, इसका लिखेंगे YNE, हो गया नामकरण। अब इसको एक हिंदी में क्या करता है, इसको एक साथ कर देगा। 2 पहले आ गया ना, तो 2,4 देखो कैसे लिखा जाएगा, 2,4 ऑक्टेनाइन। अब इसी को हिंदी में लिखते हैं ऑक्टेनाइन। बुक निकाल कर देखना आप लोग, इसी को हिंदी में लिखा है ऑक्टेनाइन, ठीक है ना। हो गया, यही तो नामकरण है। आए समझ में? क्लियर? ये समझ में आया? क्लियर हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम साइड चेन को भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर ट्रिपल बंड था ना, ENE लिख दिए हम, YNE होगा, ठीक है ना। कुछ और एग्जाम्पल? CH3 बात नहीं, CH2 यहाँ पर कीटोन लगाते हैं, COO बंड से O, CH2 CH डबल बंड CH3 CH2, ठीक है। अब इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले बताओ काउंटिंग किधर से करें? इधर से काउंटिंग करें कि इधर से काउंटिंग करें? किधर से काउंटिंग करें? इधर से, किधर से? CH3 से, क्योंकि इधर से सबसे पहले इसमें प्योरिटी की बात किया जाए, प्राथमिकता की, तो फंक्शनल ग्रुप पहले, तो फंक्शनल ग्रुप 1 2 नंबर पर आता है। इधर से फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 नंबर पर आता है। बट डबल बंड भी है, लेकिन डबल बंड की प्राथमिकता अभी नहीं दी जाएगी, क्योंकि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की प्राथमिकता। तो इधर से लेंगे तो 1 2 3, ये 4 4 5 6 7 काउंटिंग हुआ। 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? 7 के लिए हैप्ट, 7 के लिए हैप्ट, बिल्कुल याद कर लेना इसको, हैप्ट। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप का O होता है ना, O, इसका क्या होगा? कीटोन का क्या होगा? ONE। इसका सफिक्स क्या होगा? ONE। यहाँ पर देखो इसका सफिक्स ONE, इसका होगा ONE। और डबल बंड का सफिक्स होता है ENE। अब O पहले आता है कि पहले आता है? E आता है ना,
तो वैसे भी ई पहले आता है तो डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखा जाएगा। तो इसमें डबल बॉन्ड 6 7 में कौन नजदीक है? तो 6 EN, और इसमें चूंकि O है तो E को हटा देंगे, ठीक है ना। ये कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है ना, तो 2 ONE हो गया इसका नामकरण। आया समझ में? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैसे नामकरण किया जाता है, क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर? अब एक और एग्जांपल समझते हैं और इसका हम नामकरण करते हैं। ये आपका एक एग्जांपल हो गया, इस चीज का नामकरण करते हैं कि इसका नामकरण कैसे होगा। सबसे पहले पता है कि कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप कहीं भी होगा नंबरिंग वहीं से शुरू होगा, है ना। तो यहाँ पर एक ये है, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, पकड़कर खींच दो। इसमें एक भी साइड चेन है, साइड चेन वाला बता ही नहीं रहे, साइड चेन वाला भी बता रहे कि साइड चेन होता क्या है, ठीक है ना। ये सीधा चेन मुख्य चेन है, मेन चेन है, ठीक है ना। और इसमें यहाँ पर ये एच जो है ना, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एच, इसका काम खत्म। समझ में आया? तो जहां पर फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला होगा नंबरिंग वहीं से शुरू होगा, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7। आया समझ में? अब 7 में हम देंगे क्या? हैप्ट। कैसे लिखते हैं ध्यान देना है, बिल्कुल इस वाले को समझ में आ जाएगा आप समझ में। 7 लिख दिए। 7 के बाद में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड का होता है ENE, ट्रिपल बॉन्ड का होता है YNE। तो E पहले रुको एक मिनट और COOH का होता है ओइक एसिड। और 1 2, अच्छा इसको नहीं काउंट किए हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8 के लिए लगाएंगे ऑक्ट, ठीक है ना। इसको छोड़े थे, 8 के लिए ऑक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का सफिक्स होता है ENE, ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है YNE। और E और Y में E पहले आता है ना, चलिए तो E पहले हो गया। और COOH का सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो उसमें O भी E से बाद आएगा, E के बाद भी ना O आएगा। ऐसे भी इसको साइड रखना है। अभी E और Y में किसको पहले लेना है? E पहले। तो इसमें डबल बॉन्ड को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कितने नंबर पर है? 5 और 6 में 5 नंबर पर। तो 5 नंबर पर लिखेंगे ENE लिखेंगे, क्योंकि ENE के बाद में यह Y आ रहा है ना, कॉन्सोनेंट है। तो ये कितने नंबर पर? 7 और 8 में 7 नंबर पर। तो 7 YNE और ओइक एसिड जो है 1 नंबर पर, तो 1 ओइक एसिड हो गया इसका नामकरण। आया समझ में? इसी को हम ऐसे लिखेंगे 157 सबको, ऑक्टेन 9 ओइक एसिड। ये आपका बना IFSC नामकरण। आया समझ में? तो एग्जाम में ध्यान देना, हिंदी में भी रहेगा तो उसके नीचे जस्ट इंग्लिश में लिखा रहता है, उसको ध्यान देना है बिल्कुल। आया समझ में? बिल्कुल इतना क्लियर हो गया। अब आप लोग 12th वाले भी कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं IFSC नामकरण, ठीक है। क्लियर? ये समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और लाइन वाले थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी लाइन स्ट्रक्चर बताए थे आपको, तो उसका भी IFSC नामकरण थोड़ा निकाल लेते हैं, 1-2 बना लेते हैं। उसके बाद साइड चेन पर चलेंगे, साइड चेन के बाद हेलो एल्केन, उसके बाद ये चैप्टर टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी करिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग थोड़े से लाइन स्ट्रक्चर का भी IFSC नाम निकाल लेते हैं। जब अभी आपको कुछ समय पहले बताए थे लाइन स्ट्रक्चर, मान लीजिए इस तरह दिया रहेगा, कहेगा इसका IFSC नामकरण कीजिए। एक चिचिरी खाची दिया, बोला IFSC नामकरण कीजिए। कैसे करेंगे ध्यान देना। इसका अर्थ यह हुआ ना कि यहाँ पर भी कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। पहले एक को अच्छे से समझाते थे, फिर हम करेंगे। देखिए यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर CH2 होगा, CH2 होगा, CH3 होगा। IFSC नामकरण करते हैं। किधर से भी काउंटिंग करो, नो प्रॉब्लम, काउंटिंग करो भाई। 1 2 3 4 कार्बन है ना इसमें, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, ANE बन गया, ब्यूटेन हो गया IFSC नामकरण, ठीक है। यहाँ पर जितना जहां से भी घूमेगा ना, कॉर्नर बनेगा, वहां पर 1 कार्बन बॉन्ड जरूर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो ना C, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना हम लोग, तो C के साथ में 3 बॉन्ड बनेगा ना, ये प्रथम वाला। इसके बाद C के साथ में तो 2 बॉन्ड ये बन गया। अब यहाँ पर ये आपका बनेगा 2 बॉन्ड, तो इसके साथ में CH2 और इसके साथ में CH3। समझ में?
अब ध्यान देना, मैंने याद रखना है आपको कि पहले वाला और अंतिम वाला कार्बन के छोर पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड 3 बनता है, सिंगल वाले में केवल, डबल वाले में 1 बनेगा। ठीक है, अब एक और देखते हैं। देखो ध्यान देना कि इसी में हम ऐसे करके ऐसे कर दिए और यहाँ पर एक और लाइन खींच दी है। अब इसका आईपीसी नामकरण, तो इसमें ना आपका यहाँ पर जो है ना कार्बन 3 होगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ सॉरी हाइड्रोजन 3 होगा, लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देखो 2-3 बॉन्ड बन चुका है पहले ही कार्बन के साथ में, केवल 1 बॉन्ड बचा है तो CH होगा ना। ये बॉन्ड है ना, 1 2 3 बॉन्ड है, बता रहे इसका नीचे स्ट्रक्चरल फार्मूला बता रहे, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर भी CH होगा, यहाँ पर CH3 होगा। अब इसका कैसे बना, ध्यान देना कि एक कार्बन के साथ में पहले 3 ये ले लिया, हो गया ना, और यहाँ पर आपका दूसरे कार्बन जब आया तो दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है ना। तो यहाँ पर 1 2 देख कार्बन 4 ही ना बनाएगा, तो 4 में ये 2 संरचना बना लिया, एक इधर बनाया 3 बनाया ना, ये 1 2 3 बंधन बना लिया, बचा कितना, 1 ही ना, तो 1 इसमें हाइड्रोजन आएगा, आया CH, ऊपर ना लिख के ऐसे लिख दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला में, आया समझ में। और इसके साथ भी तो 2 बन गया, एक अगला कार्बन से बना है, ये बना है ना, एक अगला कार्बन से H बना है CH3, तो इसके साथ में तो 3 बन गया, तो इसके साथ में तो 1 ही ना बचा H। तो इसी रूप का ये लाइन स्ट्रक्चर है, हम इसी को सजा सकते हैं इस तरह। ध्यान देना कि कार्बन के साथ में ये आपका हो गया एक और कार्बन, एक ये हो गया आपका कार्बन, एक हो गया कार्बन, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपका डबल बॉन्डिंग सिस्टम दे दिया गया है, डबल बॉन्ड। तो अब देखते हैं इसके पास में कितना बचा है, 3 बचा है, बोले हैं आपको कि ये बिल्कुल समझ जाना, इसके पास में कितना बचा है, 3, तो 3 बचा है, तो इसके साथ में 3 H देंगे ना, मतलब इसको हम मॉलिक्यूलर रूप में लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला में CH3 लिख सकते हैं ना, मॉलिक्यूलर रूप में C के साथ में 3 है, मॉलिक्यूलर रूप में CH3। अब यहाँ पर बचा है 1 2 3 बन गया है, 1 ही बचा है, तो मॉलिक्यूलर रूप में इसको हम स्ट्रक्चर में इस तरह लिखेंगे, मॉलिक्यूलर में इस तरह लिख देंगे, आज समझ में। यहाँ पर भी तो 1 ही बचा है, लो भाई 1, यहाँ पर कितना 3, 1 बंधन में 3 बचा है, तो लो 3, आगे समझ में। तो ये देखते ही आपको समझ जाना है कि इसमें कौन से कोर पर कितने कार्बन होने चाहिए। चलिए बताइए, हम पूछ रहे हैं, इसका नामकरण कर देते हैं पहले। अब देखो इसमें बॉन्डिंग सिस्टम है तो नंबरिंग जरूरी है ना, इसमें डबल बॉन्ड आएगा तो नंबरिंग करना पड़ेगा। तो इधर से डबल बॉन्ड 1 2 नंबर पर, इधर से डबल बॉन्ड 1 2 नंबर पर, इधर से भी करिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों से 2 ही नंबर पर है, 1 2 3 4। अब इसका आईपीसी नाम करके 4 है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 नंबर पर, 2 पाले, प्राइमरी में 2 पाले, 2 ENE बन गया आईपीसी नाम कर, ठीक है ना। अब इसी चीज का ये रूप है बताया आपको। अभी हम बताते हैं, पूछते हैं थोड़ा सा कि कार्बन कितना होगा स्ट्रक्चरल में, ठीक है ना। मान लेते हैं, चलिए इसका नामकरण करते हैं हम लोग। ये देखो साइड चेन वाला नहीं, अभी साइड चेन बता ही नहीं है, इसका नामकरण करते हैं। M S और C को साइड रखे हैं, सब अपना नाम के एक ABCD के पूरे अल्फाबेट का आईपीसी नामकरण होगा, ठीक है ना। तो हम लोग अपना नाम केमिस्ट्री में भी लिखेंगे, और धीरे धीरे बता रहे हैं केमिस्ट्री में कैसे हम अपना नाम लिखेंगे ये भी बताएंगे, ठीक है। देखो M लिख दिया ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर एक कोर पर एक कार्बन होगा ना, कार्बन 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 कार्बन। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होगा, 3 हाइड्रोजन होगा ना, क्योंकि इसके बाद 3 बॉन्ड बचे। यहाँ पर हाइड्रोजन लो भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो जब आपको लाइन स्ट्रक्चर दे ना तो ये लिखना नहीं है, हम आपको तो समझाने के लिए बता रहे हैं कि लिख देना है, लिख कर बता रहे हैं, लेकिन लिखना है डायरेक्टर नाम बता कारण करने का एक बताते हैं, इसके बाद इसका नामकरण पहले करते हैं, ठीक है ना। और इसी में मान लेते हैं हम यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कर दिए, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड चलो करते हैं, डबल बॉन्ड बता दिए। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होगा, हो गए, एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, 3 बॉन्ड बना लिया। अब इसका नामकरण करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, क्या है, डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप की भी प्राइमरी खत्म, डबल बॉन्ड की भी प्राइमरी खत्म, किसका प्राइमरी दिया जाएगा, इधर से 3 नंबर पर, इधर से तो किधर से 3 4 5, ठीक है ना। अब इसका नामकरण करते हैं। 5 कार्बन है ना, पेंटेड, ठीक है ना। कितने, 2 नंबर पर
ट्रिपल बॉन्ड YNE हो गए, टू पेंटाइल, ऐसा समझ में। अब इसी में एक और समझते हैं, नोट करते चलिएगा आप लोग, इसी में समझते हैं। तो चलिए इसका नामकरण देखते हैं। एक दो तीन ही, बस इतना है। एस का नामकरण देखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम कार्बन को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाते हैं। देखो कार्बन की चेन खींचे, यहाँ से लंबा जाएगा ना। तो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, ये हो गया ब्यूटेन। आया समझ में, है ना। अब इसी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं OH, ठीक है ना। अब OH लगा फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नामकरण ये तो सेम रहेगा ब्यूट, ठीक है ना। ब्यूट के बाद में AN जोड़ेंगे और OH के लिए सफिक्स OL होता है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 नंबर पर, 2 नंबर पर है ना, इधर से नजदीक है तो 2 नंबर पर है तो 2OL, इसका 2 ब्यूटेनॉल नामकरण हो जाएगा। आया समझ में। चलो अब हम लोग चलते हैं साइड चेन की तरफ, ठीक है ना। साइड चेन समझते हैं, साइड चेन पढ़ा उड़ा कर उसके बाद हेलो एल्केन पढ़ा कर ये पूरा चैप्टर खत्म। अब आइए कुछ साइड चेन वाला भी देखते हैं। साइड चेन, अब ये साइड चेन क्या होता है भाई, साइड चेन क्या होता है, ऐसे साइड चेन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए ऐसे यदि आपको दे दिया जाए CH3 CH, ठीक है ना, CH3 CH2 3, ठीक है ना। ऐसे आपको दे दिया जाए तो इस वाले कंपाउंड का नामकरण कैसे करेंगे, ध्यान देना। यदि हम इसमें इधर से काउंट करते हैं, काउंटिंग जरूरी है, तो इधर से 1 2 3 करते हैं, ये वाला एक छूट गया। यदि हम यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 3 इधर आएंगे तो ये वाला छूट जाएगा, इधर जाएंगे 1 2 3 इधर तो ये वाला छूट जाएगा। यानी एक यहाँ पर फिक्स है कि छूटेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम मेन चेन और साइड चेन दो चीज को समझेंगे। मेन चेन क्या होता है, मेन चेन, ठीक है ना, मेन चेन, ध्यान देना। दूसरा होता है साइड चेन, साइड चेन। और मेन चेन क्या होता है प्लस साइड चेन क्या होता है, तो ध्यान देना। मेन चेन कार्बन की बड़ी से बड़ी श्रृंखला होती है, माने वैसी श्रृंखला जिसमें अधिक से अधिक कार्बन आ जाए, वह मेन चेन होगा। नहीं, जो भी आपको आईपीसी नाम दिया जाएगा उसमें जो सबसे लंबी श्रृंखला बने ना, वह मेन चेन। और उसके अलावा उससे जुड़ा हुआ जो लटक जाए वह साइड चेन। ऐसा समझो कि एक पेड़ की डाली है, ठीक है ना, मान लेते एक पेड़ की डाली है, पेड़ की एक डाली है, ठीक है ना। तो पेड़ की डाली जो सीधा गई है ना, ये आपका मेन चेन, ध्यान देना। पेड़ की डाली सीधा गई है, मेन चेन। अब इसके अलावा इसमें छोटी छोटी जो डाली लटक गई इस तरह, ठीक है, ये आपका साइड चेन हो गया। साइड बनेगा किनारा, तो एक जो सीधा गया वो मेन, इसके अलावा जो लटक गया वो साइड। यानी हम क्या करेंगे कि जो हमें कंपाउंड्स मिलेंगे उसको उसमें से एक ऐसी चेन को चूज करेंगे जो सबसे लंबी हो, चेन मैंने कहा श्रृंखला को चूज करेंगे जो सबसे लंबी हो, और उसको पकड़कर इस तरह खींच देंगे। इसके अलावा जो भी उसमें आए दाएं बाएं लटकेगा वही साइड चेन कहलाएगा। आइए समझते हैं इसको, ध्यान देना। अब इसमें क्या करते हैं, इसको और इसको पकड़ कर खींच दें, खींचेगा सीधा है तो खींच दिए, तो ये आपका बन गया, ध्यान देना, ये आपका बन गया मेन चेन। क्या बना ये, मेन चेन बना, मेन चेन बन गया, बना ना, सबसे बड़ी, ठीक है ना। इसको इधर से भी पकड़ कर खींच सकते थे, तो इसमें भी 1 2 3 ही आएगा, इसमें भी 1 2 3 ही आएगा, या इधर से इसको पकड़ कर खींचे 1 2 3 ही आएगा, किधर से भी खींचो 1 2 3 ही आएगा। तो इसे किधर से भी खींच सकते हैं, ठीक है ना, कहीं से भी बना सकते हैं इसको चाहे। और इसके अलावा इसमें जो लटका हुआ है पचरी, ये आपका साइड चेन, साइड चेन, जिसे शॉर्ट में AC कहेंगे हम लोग, साइड चेन, है ना। ये थोड़ा सा अलग है, अभी जितना भी हम लोग पीछे समझे ना वो मेन चेन वाला था, उसमें कोई साइड वगैरह नहीं था, इसमें साइड लगा है, साइड चेन लगा है। तो ऐसे कंपाउंड्स का नामकरण कैसे करेंगे, ध्यान देना। जो साइड चेन लगा है ना, इसके लिए हम आए यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं,
फार्मूला, ध्यान देना। इसमें पहले साइड चेन लिखा जाएगा, वही है तो पीछे भी समझे ना, अलग नहीं है, वही फार्मूला है। बस साइड चेन का नामकरण पहले किया जाएगा। साइड चेन का नामकरण पहले, साइड चेन, फिर एल्क, फिर बॉन्ड नेम, ठीक है ना। अब प्लस क्या करेंगे हम लोग, बॉन्ड नेम के बाद में फंक्शनल ग्रुप है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। यानी बात करें हम लोग तो पहले साइड चेन और बाद में ये पूरा मेन चेन का फॉर्मूला है। अभी पीछे बताए ना, जितना भी चीज हम लोगों ने पढ़ा वो सारे मेन चेन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो मेन चेन का सारे फॉर्मूला के लिए हम यहाँ पर साइड चेन के बाद मेन चेन को, यानी कि यदि साइड चेन लटका तो साइड चेन को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, नंबरिंग में नहीं, नामकरण लिखते समय। अब ध्यान दे लो, साइड चेन बबुआ है ना, तो बबुआ के पहले ना प्राथमिकता दियल जाला। तो बड़ा बड़ा बबुआ बा, मान लो तू अतार भाई, तो अब घर में कुछ हुआ तो पहले केकरा के दियाई, बबुआ के दियाई, फिर भाई के हम बड़ बनी पहले देता, उसके बाद हम, ठीक है ना। तो उसी तरह साइड चेन जो है बबुआ, इसके पहले लिखा जाएगा बाद में मेन चेन को, ठीक है ना। अब साइड चेन के लिए सुनो, जैसे सिंगल वर्ड के लिए सफिक्स एन, डबल वर्ड के लिए सफिक्स en, ट्रिपल वर्ड के लिए सफिक्स yn, फंक्शनल ग्रुप में OH के लिए OL, ठीक है, CHO के लिए Al, कीटोन के लिए ONE, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक एसिड, हाइड्रोजन के लिए भी बताएंगे हेलो एल्केन में। उसी तरह एक और सफिक्स याद कर लेना, बस एक लास्ट, इसके बाद एक भी नहीं याद करना है। साइड चेन के लिए, साइड चेन के लिए सफिक्स, इसके लिए सफिक्स लगाना है आपको YL, ठीक है ना। बस केवल साइड चेन के लिए, मेन चेन में इसका काम नहीं है, ठीक है ना, बाकी सेम मेथड वहीं रहेगा। अब इसका नामकरण करेंगे ना, तो चलिए इसका नामकरण करते हैं फिर असेंबल करेंगे। तो नामकरण में ध्यान देना, इसका नामकरण, इसमें कितने कार्बन है, साइड चेन का अलग होगा, मेन चेन का अलग। इसमें साइड चेन में कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ। अब इसकी प्राथमिकता कैसे देंगे, ध्यान देना। इसकी प्राथमिकता देने के लिए हम आपको बताएं कि साइड चेन पहले फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन, फिर अल्फाबेट। तो इसमें तो कोई नहीं है ना, बस साइड चेन है, तो साइड चेन की प्राथमिकता दी जाएगी। इधर से काउंट 1 2 3 कर दो, किधर से भी काउंटिंग हो जाएगा, किधर से भी काउंटिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो इसकी प्राथमिकता देते हैं हम लोग, ठीक है। इधर से देखते हैं, साइड चेन को नहीं लेंगे हम लोग, मेन चेन में ही देखेंगे कि वो किधर से नजदीक आ रहा है, इधर से नजदीक आ रहा है कि इधर से नजदीक आ रहा है। तो इधर से 1 और 2 नंबर पर है और इधर से भी 1 और 2 नंबर पर है ना। तो इसको, इसकी प्राथमिकता हम देंगे किधर से भी, इधर से भी कर सकते हैं, इधर भी 1 2 3 नंबरिंग कर दिया ना। पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल वन, फिर ट्रिपल वन, ये तीनों में से कोई नहीं है यहाँ पर, तो किसकी प्राथमिकता दी जाएगी, साइड चेन की ना। तो साइड चेन में किधर, अब साइड चेन किधर से नजदीक है, मेन ग्रुप में वो किधर से नजदीक आ रहा है, ठीक है ना। तो वो इधर से नजदीक आ रहा है, तो इसकी प्राथमिकता हम इधर से या इधर से, दोनों तरफ से बराबर है, तो किधर से भी आप प्राथमिकता दे सकते हैं। चलिए इसका नामकरण करते हैं। 2 नंबर पर साइड चेन है ना, तो 2, इसके लिए मेथ होगा ना, एक कार्बन है तो मेथ, और मेथ के साथ में और सफिक्स क्या लगाएंगे साइड चेन के लिए, YL, मेथाइल, बना ना। अब मेन चेन के लिए नामकरण करते हैं, तो मेन चेन के लिए 1 2 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, ये कौन सा बंड है, सिंगल बंड है ना, तो ANE, प्रोपेन। अब दोनों को एक साथ असेंबल कर देंगे, नामकरण हो गया। यानी 2 नंबर पर, कितने नंबर पर है साइड चेन, तो 2 नंबर पर, तो 2 मेथ में एम ही होता है, मेथ 2 मेथाइल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेनेल, इसको मेथिल बोलेंगे पूरे नाम के साथ में, 2 मेथिल प्रोपेनेल, बन गया नामकरण। आया समझ में साइड चेन का नामकरण कैसे करेंगे, इसको नोट कीजिए। उसके बाद और 1 2 एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 ठीक है, CH2 CH3 CH2 CH3, इसमें एक और देते हैं CH3, ठीक है।
CH2 CH3। अब इसका नामकरण करते हैं। सब ध्यान रखना, सबसे पहला काम, अब इसमें बॉन्डिंग नहीं लगाए हम, बस पूरा सिंगल बॉन्ड का, साइड चेन में पूरा सिंगल बॉन्ड बता रहे हैं। अब इसमें बॉन्डिंग भी आएगा, 1-2 बॉन्डिंग भी आएगा, उसे भी असेंबल करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम होगा आपका मेन चेन का चुनाव करना। मेन चेन कौन सा है, साइड चेन कौन सा है, पहले इसका चुनाव करना है। तो इसमें से हम सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चुनेंगे। तो देखो इधर से लेते हैं इसको और इसको पकड़ कर खींचते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन बनेगा। थोड़ा सा इसको भी ट्राई कर लेते हैं, इसको पकड़ कर खींचते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन बनेगा ना। 7 बड़ा 8 बड़ा है ना, यानी कि हमारा यहाँ पर मेन चेन जो बनेगा ना, ये हमारा मेन चेन हो गया। समझ में आया? अब मेन चेन के चुनाव करते ही ये लटक गया। देखो इधर ये लटकुन इधर, एक लटकुन इधर और एक लटकुन इधर, आया ना। अब हम बात करते हैं नंबरिंग की। पहला स्टेप ये कि पहले देखना है कि यदि साइड चेन वाला हो तो पहले मैंने सारे जितना भी पड़े सबको एक साथ जोड़ते चलेंगे हम लोग। पहला काम ये करना है कि मेन चेन का चुनाव करना है। मेन चेन मिल गया, इसके बाद देखते हैं कि लटकुन है, तय मतलब साइड चेन है इसमें, है ना। अब इसका नंबरिंग, दूसरा स्टेप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग देखो इधर से 1 2 3 4 नंबर पर लटकुन आ रहा है, इसमें बॉन्ड तो है नहीं कि उसकी प्राथमिकता देंगे। और इधर से देखो 1 2 3 नंबर पर लटकुन है, तो किधर से नंबरिंग अच्छा रहेगा, इधर से ना। तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। इसको नहीं गिनना है बाबू, इसको भी नहीं गिनना है, केवल मेन चेन में नंबरिंग होता है। आया समझ में? केवल मेन चेन का ही नंबरिंग होता है, साइड चेन का नंबरिंग नहीं होता है। अब यहाँ पर 3 नंबर में ये दोनों गिनाएगा, यहाँ पर 5 नंबर में ये 1 गिनाएगा। अब इसके लिए 6 फिर 7 ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। 5 6 7 8, आया समझ में? अब 8 के लिए सबसे पहले साइड चेन, फार्मूला क्या है? फार्मूला है साइड चेन प्लस मेन चेन। फार्मूला ये ना है कि पहले साइड चेन फिर मेन चेन का काम करना है। तो पहले साइड चेन, साइड चेन देखो यहाँ पर 2 है, एक साइड चेन ये है, इसमें 1 कार्बन है तो मेथ वाइल मेथिल, इसमें 2 कार्बन है तो एथ वाइल एथिल मेथिल एथिल, बना ना एथाइल, वही एथाइल बोलते हैं हम इसे, सिंगल एथाइल जब जुड़ेगा तो एथिल, ठीक है ना। समझ में आया? बन गया। अब देखो सबसे पहले हमें लिखना है नाम साइड चेन का। अब साइड चेन 2 है, किसको पहले लिखा जाए? तो इसमें एम, इसमें ई, कौन पहले आता है? ई बबुआ। तो ई कितना नंबर पर है? 3 नंबर पर ना। तो 3 एथिल, फिर 5 मेथिल, ठीक है। फिर मेन चेन का नाम लिखेंगे, तो मेन चेन में 8 कार्बन, ऑक्ट, कौन सा बॉन्ड? सिंगल। ले भाई यानी बन गया नामकरण। आया समझ में? आते हैं फिर, आओ एक और एग्जांपल देखो, इधर देखो, देखो इधर CH3 है लड़का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। थोड़ा देखो साइड चेन में कैसे बॉन्डिंग सिस्टम आता है, CH। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो इधर CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो इसका जो है ना, हम करते हैं क्या? नामकरण। इसको यहां से हटाकर यहां पर जोड़ते हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें आपका डबल बॉन्ड भी आ गया है ना। नामकरण लिखते समय ना साइड चेन का पहले लिखना है, लेकिन नंबरिंग प्राथमिकता वाला नियम तो वही रहेगा। अब यहाँ पर साइड चेन की प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, प्राथमिकता डबल बॉन्ड की। सबसे पहले फंक्शनल, फिर डबल, फिर ट्रिपल। तो डबल है ना, तो भाई डबल बॉन्ड को चुना जाएगा। इधर से 1 2 नंबर पे, इधर से ज्यादा नंबर पर है, पहले मेन चेन का चुनाव करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो मेन चेन कोई भी इसको पकड़ कर खींचो, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, और इसे खींचते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ये वाला लंबी श्रृंखला है ना, तो यहाँ पर मेन चेन का चुनाव हम कर लिए, ये वाला आपका मेन चेन,
लटकुन, साइड चेन, ठीक है ना। अब इसका काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग के लिए डबल बंड है, तो किधर से नजदीक है, तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया नंबरिंग। इतना काम तो समझ में, इतना काम के लिए कब से इतना लंबा हमारा क्लास का, इतना ही काम के लिए मेन चेन का चुनाव, साइड चेन का चुनाव, फिर नंबरिंग, 3 स्टेप हम सब में होगा। समझ में आ गया। अब इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले साइड चेन का नामकरण। साइड चेन 5 नंबर पर है ना, तो 5 इसका नामकरण क्या होगा, मेथ। एक है ना मेथ, वाई लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग मेन चैन का नामकरण करेंगे। मेन चैन में कितना कार्बन है, 7 के लिए हेप्ट, ठीक है ना। अब हेप्ट में बॉन्ड भी है, कितने नंबर पर, 2 3 में 2 नंबर पर, तो 2ENE हो गया नंबर। है समझ में, बिल्कुल क्लियर। अब देखो एक और एग्जांपल, इसे मिटाते ऊपर का, देखो लिखते चलो साथ में। देखो इधर एक और नाम IPC नाम, देखो CH3 CH सिंगल बॉन्ड C आला नहीं CHO, ठीक है ना। इसमें बचा अभी 2, तो CH, फिर देते हैं CH2, फिर नीचे CH, बात नहीं, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब ध्यान देना, ऐसे कंपाउंड का नामकरण थोड़ा सा ये अलग है। अब इसमें देखो सबसे पहले ना मेन चैन का चुनाव करेंगे, मेन चैन का चुनाव। और याद रखना कि कभी भी फंक्शनल ग्रुप वाला दे दिया जाए, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, देखो इधर CHO, तो फंक्शनल ग्रुप जहां हो वहीं से नंबरिंग शुरू होती है, यानी वहीं से मेन चैन का शुरुआत किया जाता है। तो ध्यान रखना, यानी पहला छोर तो ये हमारा बनेगा। अब इसके बाद कोई भी छोर बना जो लंबा जाए, तो यहाँ से इसको पकड़ कर खींचते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इसको भी खींचते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, इसमें भी 7 कार्बन, इसमें भी 7 कार्बन, ये इसको भी गिनेंगे क्योंकि इसमें भी तो कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसको भी खींचेंगे तो 7 ही होगा, और इधर खींचते हैं तो 1 2 3 4 ही होगा। तो हमें लगता है कि सबसे लंबी श्रृंखला जो बनती है कार्बनों की, ये बनेगा। देखो भाई, जहां पर फंक्शनल ग्रुप C वाला मिल गया ना, तो वहां पर कुछ नहीं सोचना है, वहीं से नंबरिंग शुरू करना है, मेन चेन की शुरुआत वहीं से होगी। इसमें लटकुन, हमारे 2 लटकुन भाई साहब है, एक ये और एक ये, है समझ में। देखो तो नंबरिंग करेंगे हम लोग, तो देखो नंबरिंग में अब यहाँ पर साइड चेन वगैरह किसी के भी नहीं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की प्राथमिकता दी जाएगी, तो यहीं से नंबरिंग होगी जहां पर ये है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको काउंट नहीं करें, इसको 2 में ही दोनों आ जाएंगे, साइड चेन है ना। अब मतलब एक डाली है, उस पर एक और डाली निकला है, उस पर बहुत सारे फल है, तो डाली को तोड़ देंगे तो सारे फल आ जाएंगे। तो उसी तरह ये डाली है, इसमें ये जुड़ा हुआ है, इसको निकालेंगे तो सारे निकल जाएगा। देखो इधर, तो अब इसको हम लिखते हैं, इसका नामकरण करते हैं। तो सब फॉर्मूला वही, साइड चेन पहले फिर मेन चेन, साइड चेन पहले फिर मेन चेन। साइड चेन में 2 साइड चेन है, इसका होगा एथिल और इसका होगा मेथ। वो तो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो CHO का जो है, हाँ है ये, इसमें एक कार्बन है, मेथिल साइड चेन है, ठीक है ना। अब लिखते हैं, इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले साइड चेन फिर मेन चेन। तो साइड चेन में एथ पहले आएगा कि मेथ पहले आएगा, एथ है ना, ई पहले आएगा। तो कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो 2 एथिल, फिर ये 6 नंबर पर ना, तो 6 मेथिल। ये तो हो गया इतना, साइड चेन का काम खत्म। अब लिखते हैं हम लोग मेन चेन। तो मेन चेन में कितना कार्बन है, 7 के लिए हेप्ट, और इसमें डबल बंड भी है ना, तो इसके कितना नंबर पर, 4 5 में 4 नंबर पर है। तो इसका करेंगे 4 EN, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका CHO का होगा कितना
एल, ठीक है ना, इसलिए ई को हटाएंगे। अब ई कितना नंबर पर, 1 नंबर पर, A1 AL हो गया इसका नामकरण। है समझ में? बिल्कुल एक एक स्टेप के फॉलो करना है, बनता जाएगा, एक एक स्टेप फॉलो करना है। अब देखो ध्यान से, एक और एग्जाम्पल, हाला नहीं, जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आसान होगा। एक और एग्जाम्पल, जैसे CH3 CH, ध्यान देना, CH2 फिर CH2, यहाँ पर एक लटकाते हैं साइड चेन, फिर यहाँ पर CH2 CH3 CH CH2 CH3, ध्यान देना, ऐसे कंपाउंड का नामकरण। और इसी में एक और चीज जोड़ते हैं हम, क्या, यहाँ पर 2 करते हैं डबल बॉन्ड, इसको H करते हैं। अब इसका नामकरण करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहला काम मेन चेन और साइड चेन का चुनाव है, पहला काम प्रथम। तो मेन चेन का चुनाव करते हैं, देखो इसको और इसको पकड़ कर खींचते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। यदि इसको खींचेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, दोनों को खींच सकते हैं, स्वतंत्र है। इसको तो बिल्कुल नहीं खींचेंगे, 1 2 3 ही कार्बन मिलेगा, 4 कार्बन मिलेगा। तो जिसमें जब सबसे ज्यादा कार्बन मिल जाए वही मुख्य श्रृंखला होगी, मेन चेन होगा। तो चलो ये यहाँ पर हमारा ये मेन चेन मिल गया, ठीक है ना। हम इस तरह इसको राउंड करें ताकि समझ में आ जाए। जब हम मेन चेन का चुनाव किए ना तो इस पर 2 साइड चेन लटक गया, एक ये एक ये, ऐसा समझ में ना। अब ध्यान देना, अब पारी आती है नंबरिंग करने की, इसका नंबरिंग करेंगे हम लोग। तो नंबरिंग करने के लिए किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से प्राथमिकता दिया जाएगा। फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो प्राथमिकता डबल बंड का होगा, साइड चेन के तो होगा नहीं, क्योंकि डबल बंड पहले आता है साइड चेन से। इसको बिल्कुल याद रखना, पहले फंक्शनल ग्रुप है नहीं, फिर डबल बंड, फिर ट्रिपल बंड, फिर साइड चेन, फिर अल्फाबेट। तो यहाँ पर ये तो है नहीं, ये है ना, तो इससे ऊपर ये आता है, प्राथमिकता किसकी, इसकी दी जाएगी। यानी कि इधर से हम काउंट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 कार्बन, है समझ में। अब इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले साइड चेन, तो यहाँ पर एक साइड चेन है, इसका नाम होगा मेथिल, और इसका होगा, इसका भी यकीन है तो इसका भी होगा मेथ। हम जानबूझ कर ऐसे एग्जांपल लिए ताकि आपको समझा सके कि है क्या, कैसे इसका नामकरण किया जाएगा। तो 2 मेथिल हो गया, यहाँ पर हो गया। अब इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले आपका साइड चेन, फिर मेन चेन, ठीक है ना। ये बस समझने के लिख रहे हैं, पूरा सीख जाओगे। किसी की काउंट वगैरह कुछ भी करने की, मतलब ये राउंडिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काउंट करो, समझो, अपने से बना कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले साइड चेन का नामकरण होगा, और साइड चेन में 2 साइड चेन है और दोनों मेथिल ही है। तो इस कंडीशन में इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, मेथिल मेथिल, नहीं गलत हो जाए। अब 2 मेथिल है, कहीं कंपाउंड जब 2 बार एक साथ आते तभी बताया आपको। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्स, 5 तक कम से कम याद रखना है। तो 2 आया है ना, तो इसको करेंगे कितना नंबर पर आया है, 1 है 5 नंबर पर, 1 है 3 नंबर पर, तो लिखेंगे 3 5। देखो कैसे लिखते हैं, 3 5 डाई मेथिल, 3 5 डाई मेथिल। उसके बाद मेन चेन का नामकरण कितना, 6 कार्बन, 6 के लिए हेक्स, हेक्स के साथ सारे में डबल, अभी डबल बंड भी है, ठीक है ना। तो कितना, 1 2 में कौन पहले आता है, 1 है ना, तो 1, और डबल बंड के लिए EN, ई लगा देंगे, हो गया हमारा काम, ये नामकरण बनकर तैयार। यानी 1 3 5 डाई मेथिल हेक्सेन, आया समझ में। यानी अब आशा करते हैं कि नामकरण बिल्कुल समझ में आ गया है, ठीक है ना। हाँ, अब हेलो एल्केन समझते हैं। इसके बाद अभी भी आपको एक और क्लास देंगे हम, जिसमें प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, उसका नामकरण करेंगे। देखिए, लेकिन उस क्लास से पहले इस क्लास को सभी लोग देखिएगा ताकि वह बिल्कुल समझ में आए। ताइए हेलो एल्केन को बताकर खत्म करते हैं। तो हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, आर के मतलब कार्बन चेन बताए, एक्स के एक्स का अर्थ हुआ ना, यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, ये सब आएगा एक्स के। एक्स में हेलोजन है और इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है ना, आयोडाइड, ये सारे चीज आता है, ठीक है ना।
अब इसका नामकरण कैसे करते हैं, हेलो एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले बोलेंगे हम लोग हेलो, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, एक्स का नामकरण, यानी कि जो भी एक्स का हो इसे सबसे पहले बोलेंगे हेलो, ठीक है ना। और दूसरा में एल्क प्लस वर्ड का नाम दे देंगे, हो गया। इससे ज़्यादा है नहीं हेलो एल्केन में, ठीक है ना। पहले हेलो फिर वर्ड का नाम, मैंने जो इसमें सफिक्स लगाते थे इसमें प्रीफिक्स लगाना है, ठीक है ना। एक देखते हैं, जैसे देखो मान लेते हैं कि एक कंपाउंड देखते हैं, एग्जांपल CH3Cl है ना। अब इसका नामकरण करना है, CH3Cl का नामकरण करना है। सबसे पहले हम लोग किसका नाम करेंगे, हेलो का। ये Cl, Br, I ये सब क्या है, हेलोजन है। इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होने, वैसे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि उनका करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, Cl का लिखेंगे क्लोरो, Cl का क्या होगा क्लोरो, और इसका क्या होगा मेथ, यानी क्लोरोमेथेन, क्या होगा क्लोरोमेथेन। आया समझ में। अब इसी तरह मान लेते लिखते हैं CH3Br, तो सबसे पहले इसका लिखेंगे ब्रोमो, इसका मेथ ब्रोमोमेथेन, इसका एक साथ लिख देंगे ब्रोमोमेथेन, बन गया नामकरण। समझ में हेलो एल्केन। तो चलिए इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद और देखेंगे। इसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए।